Assalamu alaikum. Good morning to everyone. Today we are going to explain and discuss static electricity. किताब में तो हमने पढ़ा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी होती है जो फ्लो ऑफ चार्जेस से प्रोड्यूस होती है, जो फ्लो ऑफ चार्जेस से प्रोड्यूस होती है। इसमें चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स या आयंस फ्लो करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वायर्स। और फिर हमने एक्सप्लेन किया डिफरेंट सर्किट्स के मॉडल्स को भी। आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है या नहीं। हम कोई इमेजिनेशन वाली चीजों को तो नहीं स्टडी कर रहे, नहीं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास पैदा हो सकती है, उसको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और उसको हम देख भी सकते हैं। ये आप सब ने आज जो है ना बैलून्स लाए हैं, उनमें हम देखेंगे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किस तरह पैदा होती है। चलो हम देखते हैं। ये मेरे पास एक बैलून है, इसको मैं दीवार के साथ इस तरह लगा लेता हूं तो ये दीवार के साथ नहीं चिपकती। क्यों? इसमें कोई इस तरह के चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि वो इस दीवार में अपोजिट चार्ज और यहाँ पे उसका अपोजिट चार्ज है। क्योंकि हम जानते हैं जहां पे अपोजिट चार्जेस होंगे वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स होगी, वहां पे अट्रैक्शन होगी। मीन नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, जिस तरह मैग्नेट में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कोई इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, ये बैलून नीचे गिर रहा है। अब जब इस बैलून को मैं किसी लड़के के बालों के साथ रगड़ लूं, जब किसी के सर के बालों के साथ मैं इसको रगड़ लूं, तो फिर हम चेक करते हैं कि क्या इसमें कोई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई कि नहीं, कुछ चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें हुआ कि नहीं हुआ। चलो मैं इसको टेस्ट कर देता हूं। So this is the type of electricity which is known as static electricity. इससे थोड़ी देर पहले ये बैलून इस दीवार के साथ नहीं चिपक रहा था, और अभी देखें ये किस वजह से, यहां पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई, चार्जेस का बिल्डअप हुआ। तो सवाल के जवाब में हमने लिखा था ना कि द बिल्डअप ऑफ चार्जेस इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू रबिंग, और ये रबिंग की वजह से पैदा होती है। We will try to observe the static electricity production in the cloud as well, लेकिन उस मॉडल को बनने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो उसको भी हम वीडियो में लेंगे और इसको शेयर करेंगे। ये हमारे पास एक एग्जांपल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, जिसकी वजह से हमारे पास ये बैलून दीवार के साथ चिपक। सही। थोड़ी देर बाद हम वो दूसरा जो है ना एग्जांपल लेंगे और उसको प्रैक्टिकली साबित करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, और दूसरा एक प्रैक्टिकल है जिसके थ्रू हम साबित करने जा रहे हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है कि नहीं, इसको हम पैदा कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, ये मेरे पास एक कॉम्ब है और इस कॉम्ब को मैं कागज के टुकड़ों के नजदीक लेके जा रहा हूं, तो ये इसके साथ नहीं चिपक रहे। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उनमें अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस हो। सही। अब हम चेक करें, इसी वाली कॉम्ब को मैं लाइव किसी स्टूडेंट के बालों में इस तरह गुजार रहा हूं, फिर देख रहा हूं कि क्या ये कागज के टुकड़े इस कॉम्ब के साथ चिपक रहे कि नहीं। आई विल ट्राई इट विद द हेयर्स ऑफ जाकिर। यहां देखो, जब मैंने उसके बालों के साथ इसको रब किया, अब मैं देख रहा हूं तो ये कागज के टुकड़े जो है ना ये इस तरह ऊपर आ रहे हैं, इस तरह ऊपर आ रहे हैं। दोबारा ट्राई करूंगा। जब मैंने इस कॉम्ब को किसी के बालों में के साथ टच नहीं किया हो, रब नहीं किया हो, तो इसके साथ कागज के टुकड़े ऊपर नहीं आ रहे, लेकिन जब मैंने इसको रब किया तो कागज के टुकड़े अब ऊपर आ रहे।
तो इससे भी हमें अंदाजा हो रहा है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, ये हम पैदा कर सकते हैं। अब इसका एक डिफिनीशन हम बना रहे दोनों जो एक्टिविटीज हमने की इसकी बुनियाद पे। तो टॉपिक में हमने पढ़ा था कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन किस तरह होती है, प्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हेन वी रब two objects together, static electricity is produced. Static electricity is produced. इसमें इस तरह होता है कि एक ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे पे नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, और जब ये दोनों ऑपोजिट चार्जेस आ जाते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स पैदा होती है जिसकी वजह से दो चीजें आपस में चिपक जाते हैं। तो हमने ऑब्जर्व किया इन केस ऑफ बैलून, जब यहाँ पे हमने रबिंग नहीं किया था, दो चीजों को आपस में टकराया नहीं था, तो ये बैलून दीवार के साथ नहीं चिपक रही। और जब हमने कोम को बालों में नहीं लगाया था तो कागज के टुकड़े उसके साथ नहीं चिपक रहे थे, लेकिन जब उनको इस कोम को हमने बालों में रब किया तो इसकी वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई और फोर्स अट्रैक्शन जो है ना बिटवीन कोम और कागज के टुकड़ों के वो पैदा हुई। तो इससे हमें अंदाजा हो गया, प्रैक्टिकली हमने देखा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और किस तरह पैदा होती है।